न्यूज वॉइस, जो हर खबर से आपको कराए रूबरू। मांगे पूरी नहीं होने से गुस्से में सरकारी डॉक्टर। ओपीडी छोड़ 2 घंटे की हड़ताल पर रहे सरकारी डॉक्टर। हरियाणा सिविल मेडिकल सर्विसेज एसोसिएशन की लंबित मांगों को लेकर हड़ताल की गई। ओपीडी बंद रहने से मरीज काफ़ी परेशान हुए और स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा गई। जल्द मांगे पूरी न हुई तो सरकार को बड़े आंदोलन की चेतावनी। आपको बता दें कि डॉक्टर लगातार सरकार के सामने अपनी 4 मांगे रख रहे हैं, जिनमें उनका कहना है कि जो सरकारी अस्पताल है उसमें स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं आते हैं, क्योंकि बाहर उनको सरकारी हॉस्पिटल की बदौलत 4 गुना तनख्वाह मिलती है। अगर सरकार इस ओर ध्यान दे तो डॉक्टर सरकारी नौकरियां करने को तैयार हैं। उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि जो डॉक्टर अगर सरकारी नौकरी करते भी हैं तो कुछ साल बाद वो नौकरी छोड़ देते हैं। इससे हमारी स्वास्थ्य सेवाओं में काफ़ी दिक्कत होती है। डॉक्टरों की मांगे 4 जो सरकार ने मान भी ली थी, लेकिन अभी तक पूरी नहीं की है। डॉक्टरों ने कहा कि अगर हमारी मांगे ये 4 नहीं मानी गई तो जल्द ही एक बड़ी हड़ताल पे बैठ जाएंगे प्रदेश के सभी डॉक्टर। रेवाड़ी से न्यूज वाइस के लिए संजय कौशिक के साथ अजय सागर अत्री की रिपोर्ट। प्रदीप जी कहाँ के रहने वाले हैं? बेरवाड़ से जी। कब से बैठे हैं आज चिकित्सक? बाबू जी 1.5 घंटा हो लिया। अच्छा, लाइन में खड़े होकर छिक गया है और बाहर आके बैठ के छिक लिए। तो क्या बता रहे हैं हमें? अभी नुगा स्ट्राइक की रहेगी। अच्छा, तो अब आए हैं डॉक्टर से स्ट्राइक वगैरह खत्म होने के बाद? अभी तो बाबू जी ना पता हमें। कोई पहले से सूचना थी आपको? ना, कोई सूचना नहीं थी। किसको दिखाने आए थे? हम तो अपने घर वाले को दिखाना है। नहीं देखा अभी तक? अभी तक तो ना देखी, पर्ची ना बनी अभी तक तो। सब क्या पूरा मुद्दा है आज डॉक्टर स्ट्राइक पर है? जी देखिए, ये सरकारी डॉक्टर्स हैं जितने भी आज इकट्ठे हुए हैं, और आज हमने 2 घंटे की पेन डाउन स्ट्राइक रखी थी। इसमें केवल ओपीडी बंद रखने का हमने आह्वान किया था, जो कि आप देख ही रहे हैं 80 के आसपास, 80-85 के आसपास डॉक्टर इकट्ठे हुए हैं। बाकी जो डॉक्टर हैं वो ऐसा नहीं है कि वो हड़ताल में शामिल नहीं है या इस आह्वान में शामिल नहीं है, वो सब इमरजेंसी देख रहे हैं। इमरजेंसी चालू है, सभी प्रकार की इमरजेंसी चालू है। तो पूरा जिला ही नहीं, पूरा मैं देख रहा था, अभी कोऑर्डिनेट कर रहा था, पूरा राज्य में ये जो राज्यव्यापी हड़ताल थी और सफल रही है। हमारी 4 डिमांड्स रही हैं जी, जो हम बहुत पहले से मांगते आ रहे हैं, और उसके बारे में सरकार की सहमति पहले ही हो चुकी है। सीएम साहब और एचएम साहब उसको पहले ही अप्रूव कर चुके हैं, लेकिन कुछ हर्डल्स हैं जिनके कारण वो मांग पूरी नहीं हो रही है। वो मांग इस प्रकार हैं कि हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा स्पेशलिस्ट सरकारी अस्पताल में सेवा दें। वो इसलिए नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि उनको जो बाहर सैलरी मिलती है या जो बाहर प्रिविलेज मिलते हैं वो सरकार की तुलना में 1/4 है, 4 गुना है। जो बाहर मिल रहे हैं वो सरकारी की तुलना में 4 गुना है। तो कोई 4 गुना तनख्वाह लेगा 1/4 सैलरी के लिए सरकारी सेवा में कोई क्यों आएगा? हम ये समझते हैं कि सरकार की कुछ लिमिटेशंस हैं, वो बहुत ज़्यादा सैलरी नहीं दे सकते, लेकिन एनएचएम को तो वो जो कॉन्ट्रैक्ट पे लगाते हैं उनको तो 2 लाख देने को तैयार है, लेकिन एक जो डॉक्टर सरकारी रेगुलर लगता है उसको 1 लाख। तो कोई रेगुलर सर्विस में क्यों आएगा? वो कॉन्ट्रैक्ट पे ज्वाइन कर लेगा। तो सरकार को सोचना चाहिए कि डॉक्टर्स को बाकी सेवाओं के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। आज डॉक्टर्स की पोस्ट निकलती हैं 1000, देने वाले 1500 आते हैं, उसमें से फिर 500 छोड़ के चले जाते हैं। तो डॉक्टर आ ही नहीं रहे हैं। बाकी में आप देखिए 1000 पोस्ट होंगी, लाख देने वाले आएंगे, छोड़ के नहीं जाएंगे। यहाँ पे आप देखेंगे हर साल कम से कम 100 डॉक्टर सरकारी सेवाएं छोड़ रहे हैं। दूसरा पॉइंट है, हम चाहते हैं कि डायरेक्ट एसएमओ का रिक्रूटमेंट है वो बंद होना चाहिए। इससे जो हमारा प्रमोशन के चांसेस हैं डॉक्टरों का वो कम होता है, और डॉक्टर हतोत्साहित होते हैं कि यार मैं प्रमोशन ही नहीं मिलेगा तो मैं सरकारी सेवा में क्यों रहूँ। तीसरी जो हमारी डिमांड है कि जो इन सर्विस पीजी की जो बॉन्ड रहता है वो 1 करोड़ की 2 श्योरिटी होती है। आज 1 करोड़ की 2 श्योरिटी किसी के पास होना, किसी आदमी के पास कलेक्टर रेट पे 1 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी मुश्किल बात है, दूर की कौड़ी है। हो सकता है शहर में मिल जाए, लेकिन ये गांव में ये नहीं मिलेगी। आप भी देखिए गांव में, रिमोट गांव में ज़मीन का रेट क्या है। किसी के पास 4 किले हैं, किले का डीएलसी रेट ही मान लो 10 लाख है, 40 लाख, वो लाएगा कहाँ से? तो किसी डॉक्टर को स्पेशलाइजेशन करने के लिए केवल इस ग्राउंड पे नहीं रोका जाए कि उसके पास 1-1 करोड़ की 2 श्योरिटी नहीं है। चौथी डिमांड है कि बिहार जैसे स्टेट में 4th एसीपी दी जा रही है, हम उसको डिमांड कर रहे हैं कि सेंट्रल में और बिहार सरकार में डॉक्टरों को 4th एसीपी दी जा रही है।
लेकिन हरियाणा नंबर 1 है, लेकिन वो 4th एसीपी देने को तैयार नहीं। जब हम इतने संपन्न राज्य हैं तो डॉक्टर्स को 4th एसीपी देने में समस्या क्या है? हमारी तुलना किसी और से नहीं की जा सकती। जो हमारी नेचर ऑफ ड्यूटी है, नेचर ऑफ जॉब है, और जो कमी महसूस कर रही है स्वास्थ्य सेवाएं, या जितनी महत्वपूर्ण सेवाएं स्वास्थ्य सेवाएं हैं जो प्रायोरिटी मिलनी चाहिए, सरकार वो प्रायोरिटी नहीं दिखा रही है। हम सरकार को बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जी ये मांगे मान लो, ये जनता की भलाई के लिए है, लॉन्ग रन में जनता को इसको फ़ायदा मिलेगा और जनता का स्वास्थ्य सुधरेगा। इसी के साथ जो राज्य का जो स्वास्थ्य है वो भी सुधरेगा। लेकिन सरकार बार बार आश्वासन देती है, और जब हम एजिटेट करते हैं तब एक आश्वासन देके हम भी मान लेते हैं, क्योंकि हमारा मकसद हड़ताल करना नहीं है, हमारा मकसद है सेवा करना। लेकिन हमने ये भी देखना है कि सेवाएं बढ़िया बेहतर ढंग से कैसे की जाए। एक डॉक्टर से एक दिन में 300 मरीज़ देखने की उम्मीद नहीं की जा सकती। यदि वो 300 मरीज़ देख रहा है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं केवल फॉर्मेलिटी हो रही है, दवाइयाँ नहीं थी, इक्विपमेंट्स नहीं हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं। बाकी मेरे जो ज़िले के साथी हैं वो आपको ब्रीफ करेंगे। धन्यवाद। मैं डॉक्टर अनिल यादव हूँ और स्टेट HCMS एसोसिएशन में महासचिव हूँ, जनरल सेक्रेटरी। मैं डॉक्टर पिंकेश धारीवाल, HCMS एसोसिएशन रेवाड़ी सीनियर वाइस प्रेसिडेंट। डॉक्टर साहब, आज हड़ताल है, आज एक चेतावनी है सरकार के लिए, फर्दर क्या कदम उठाएगा? देखो, आज जो हड़ताल हुई है ये सरकार की वजह से हुई है, क्योंकि ये सेम हड़ताल, इसी तरह का सेम प्रयास जो हमने किया था 6 महीने पहले भी किया था। आप लोगों को पता भी होगा, यही हमारी सेम डिमांडें 6 महीने पहले थी, और उस टाइम हमें आश्वासन दिला के बंद करवा दिया गया था कि हम आपकी डिमांड जो है जल्दी से जल्दी पूरी कर देंगे। पर 6 महीने से एक भी काम हमारा उन डिमांडों में से पूरा नहीं हो पाया है, जिस वजह से हमें फिर से आक्रोश करना पड़ रहा है। फिर से हमारी नाराज़गी सरकार की तरफ है कि हमारे डॉक्टर्स को या एक हेल्थ डिपार्टमेंट को किसी भी तरह से इन्होंने सीरियस नहीं ले रखा है। ना मरीजों के प्रति इनकी कोई भी सीरियसनेस दिखती है कि जब OPD बंद होती है तो उसका जो फाइनल सफ़र करता है वो मरीज़ करते हैं। मरीजों के लिए अगर हेल्थ डिपार्टमेंट चल रहा है, उनको सेवा देने वाले डॉक्टर अगर अपनी को डिमांड बता रहे हैं तो उन डिमांडों को गवर्नमेंट को है जो पूरी तरह से सीरियस लेना चाहिए। डॉक्टर साहब, आज एक चेतावनी आपने दे दी है, आगे क्या कदम होगा? देखो, आज की चेतावनी इस तरह से थी कि आज हमने सिर्फ 2 घंटे पेन डाउन स्ट्राइक करा है, सिर्फ गवर्नमेंट का ध्यान अपनी तरफ लेने के लिए और उन्हें बताने के लिए कि ये सिर्फ 2 घंटे की पेन डाउन हमारी जो स्ट्राइक है। अब इसके बाद 10 दिन का टाइम फिर भी गवर्नमेंट के पास है। इन 10 दिन में चाहे तो गवर्नमेंट कुछ भी कर सकती है, हमारी सारी डिमांडें पूरी कर सकती है। और आगे जो होने वाली हमारी पूरी तरह से जो हम स्ट्राइक पे जा रहे हैं, पूरी तरह OPD, इमरजेंसी, पोस्टमार्टम या लेबर रूम, हर चीज़ को हम जो बंद करने जा रहे हैं तो उसको रोका जा सकता है अगर गवर्नमेंट की भावना इस तरफ है कि हाँ, हमें इनकी डिमांड पूरी करके हमारे जो मरीजों की जो ये सेवा दे रहे हैं लोग, इनको हमारी इनकी बातें सुन लेनी चाहिए।